टॉमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहती हूँ। ये वीडियो थोड़ी डार्क टाइप है, तो प्लीज़ अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तभी देखना, और अगर कंफर्टेबल ना हो तो प्लीज़ इसे यहीं पे स्किप कर दें। और हाँ, हेडफोन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आपको पता ही आपकी मम्मी की चप्पल की मार पड़ेगी आपको। तो ऑल द बेस्ट। चलो बकबक बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need to show. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. अरे ओ महारानी विक्टोरिया, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली तू? अरे मम्मा क्या है, मैं कितनी बार बोलूं, मैं जब कहीं बाहर जाऊं तो आप मुझे टोका मत करो, हर बार टोक देती हो। ठीक है बाबा, नहीं टोकूंगी, पर मारे को बता तो कि तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है। हर बार वही सवाल जवाब। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रही हूँ। अब प्लीज मुझे वहाँ जाने से मना मत करना। क्या पार्टी पे? जब देखो ये पार्टियां वार्टियां करती रहती हो। थारे को समझ में नहीं आता कि ये पार्टियां वार्टियां कितनी गंदी चीजें होती है, ये लड़कियों के लिए नहीं होता है। हाँ तो मैं आपकी तरह ब्रिटिश जमाने की लड़कियां थोड़ी ना हूँ, मैं तो मॉडल जमाने की लड़की हूँ जो पार्टियां करना पसंद करती है। बस पार्टियां पार्टियां पार्टियां। थारे जिंदगी में पार्टियों के अलावा कुछ और है कि नहीं? जब देखो बस पार्टियां करते रहती हो और ढेर सारे शराब पीते रहती हो। कई बार मैंने कहा है कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हो। आप फिर से भी शादी की बात करने लगी। मैं कितनी बार बोलूं, आप मुझसे शादी का नाम मत लो। मैं शादी नहीं करूंगी, बस मैं जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठी रहूंगी। पर बेटा, हर किसी को एक न एक दिन शादी तो करना ही पड़ता है, और इसीलिए तुम्हें भी करना चाहिए। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ ना, मुझे शादी नहीं करना। आखिरकार मैं शादी क्यों करूँ? मुझे किसी के घर में जाके नौकरानी वाली जिंदगी नहीं जीनी है। मैं अपनी दुनिया की रानी हूँ। तुम्हें क्या कह रही हो? और तुम्हें किसने कह दिया कि शादी के बाद इंसानों की लाइफ नौकरानी वाली हो जाती है? मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों की लाइफ बर्बाद होते देखी है। मैंने मॉम को भी देखा है। शादी के बाद आखिर क्यों एक लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? आखिर क्यों एक लड़की को अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है? मुझे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना किसी के लिए, और ना ही मुझे किसी के घर में जाकर उसकी नौकरानी बननी है। मुझे किसी को खाना बनाकर नहीं देना है, और ना ही मुझे किसी के घर की साफ सफाई करनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरे के बच्चे को पालू पोसूं और उसे पैदा करके अपनी फिगर बर्बाद करूं। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? आखिर सारी लड़कियों का यही तो काम होता है। सारी लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती है, वहाँ अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों को खाना बना कर देती है और अपने हस्बैंड के बच्चे को पालती पोसती है। करती होगी ये सारी काम दूसरी औरतें, लेकिन मैं बाकियों से अलग हूँ। मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है। बेटा तुम्हें क्या कह रही हो? तुम मेरी बात मान जाओ, प्लीज शादी कर लो। नो मॉम, आप प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं नहीं करने वाली शादी वादी। ठीक है, अब अगर तूने डिसाइड कर ही लिया तो ठीक है, जा मत कर शादी। लगता है मैं बिना अपने दामाद का चेहरा देखे ही मर जाऊंगी। अब इस बुढ़ापे में इस उम्र का क्या ही भरोसा, कब मेरी जान चली जाए। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की फीलिंग्स को थोड़ी ना समझते। ठीक है, जा तू मत कर शादी, मैं बिना दामाद का चेहरा देखे ही मर जाऊंगी। अरे ठीक है, आप रोना बंद करो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त ये है कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। I mean कि सच्ची मुच्ची वाली नहीं, बल्कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो भी सिर्फ 6 महीने की। ये क्या बकवास कर रही है तू? ये शादी कोई खेल थोड़ी ना कि तू इसे जिंदगी भर के लिए नहीं बल्कि 6 महीने के लिए करेगी। मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं किसी अच्छे से लड़के को ढूंढूंगी, उससे शादी करूंगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि वो विदा होकर मेरे घर आएगा। मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, बल्कि वो मेरे लिए खाना बनाएगा। मैं उसके मॉम डैड की सेवा नहीं करूंगी, बल्कि वो मेरे मॉम डैड का सेवा करेगा। बस मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, और मैं उसके साथ 6 महीने रहूंगी। अगर इन 6 महीनों में मुझे वो लड़का पसंद आया तो हम अपनी शादी को आगे बढ़ाएंगे, वरना मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे शादी कौन करता है? ये शादी नहीं, ये तो बस एक खेल है। ऐसा नहीं हो सकता है। जिन काम डाउन, तुम गुस्सा मत करो। आई थिंक कि तुम्हें एक बार ते की बात सुननी चाहिए। क्या बात सुननी
होनी चाहिए। आप ना इससे ज्यादा दुलार में फुलाओ मत। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद करे। इससे पहले कि वो अपनी लाइफ को पूरा तहस नहस कर ले, हमें उसे समझाना चाहिए। ओ मॉम प्लीज, ये मेरी लाइफ है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे अपनी लाइफ को तहस करना है या नहस करना है। ये बोल करते गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये लड़की कब सुनेगी मेरी बात। आखिर ऐसी कौन सी शादी होती है। डोंट वरी जिन, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो हमें बस इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि ते किसी भी बहाने शादी के लिए मान गई। बस उसकी एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना धीरे धीरे वो बदल जाएगी। ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हमें वीडियो कहीं पे स्टॉप करके इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये एक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूडियल और बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप की लड़की है, जिसको प्यार और लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये है किम नामजून, किम त्योंग के फादर, और ये है किम स्योकजिन, किम त्योंग की मॉम। बाकी लोगों की इंट्रोडक्शन आगे होगी, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओह गॉड, ये मॉम डैड भी ना जब देखो बस शादी की बात करते रहते हैं। अब मैंने उन्हें ये तो कह दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ऐसा लड़का लाऊं कहाँ से जो मेरी शर्तों को मान ले। ओह गॉड, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। देखिए, मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज मैं आपका भी हाथ जोड़ती हूँ। हाँ डॉक्टर, आपको जो करना है वो कीजिए, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता डॉक्टर, प्लीज बताइए ना। आप सोच क्यों रहे हो, प्लीज बताइए। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर, आप सोच क्या रहे हैं, प्लीज कैसे भी करके बस मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हम ये ऑपरेशन कर तो देंगे, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने का बस 10% ही चांस है। 10% ही सही, लेकिन चांस तो है ना। और मुझे बिलीव है अपने गॉड पे, वो मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगे। प्लीज आप ऑपरेशन कीजिए। हाँ डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। ठीक है, हमें एक हफ्ते के अंदर ही चिमी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 70 लाख रुपए देने होंगे। क्या 70 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक हफ्तों में? डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हमने हमारा सब कुछ भी बेच दिया तो भी हम एक हफ्ते के अंदर 70 लाख नहीं जमा कर पाएंगे। आपको तो हमारे फाइनेंशियल हालत के बारे में पता है ना डॉक्टर। प्लीज अब आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। युंगी प्लीज कुछ करो, प्लीज हमारी बच्ची को बचा लो युंगी। डोंट वरी जिमिन, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कैसे भी करके उन पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी युंगी। मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना। डोंट वरी भाभी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, मैं हमारी चिमी को कुछ नहीं होने दूंगा। पर कुकी, तो इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए भाई, मैं हूँ ना। मैं कहीं से लोन ले लूंगा, मैं किसी से कर्ज ले लूंगा, पर मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। वैसे डॉक्टर, क्या हम अपनी चिमी से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। फिर यूनमिन और जंगकुक वो तीनों चिमी के रूम में जाते हैं। चिमी, माय बेबी, मम्मा अब आ गई। मम्मा, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना मम्मा? मैं आप लोगों के साथ रहूंगी ना, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। हाँ बेटा, तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझसे दूर जा रही हो? तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। हाँ मम्मा, प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ बेटा, वी प्रॉमिस्ड यू। चलो अब ऐसे रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। हाँ मम्मा, आई नो, मेरी प्यारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। स्टॉप इट। और कितनी ज्यादा ड्रिंक करोगी तुम पूरे 5 बोतल पी चुकी हो। पियो और
ना तो क्या करूं? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? तू मुझे पीने से रोक रही है। मेरे पास पीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लिसा। मुझे पीने दे। अरे तेरे पर क्या हुआ? तू आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जिसकी वजह से तू इतनी ज्यादा पी रही है? और तू रो क्यों रही है? मेरे पास रोने और पीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी मॉम वो हर वक्त मुझे शादी करने के लिए बोलते रहती है और वो कहती है अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो वो मर जाएगी। अब तू बता, तुझे तो पता ही है ना मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं कैसे कर लूं शादी? हाँ वैसे बात तो तेरी सही है और तुझे पता है मैंने ना गुस्से में बोल दिया कि ठीक है मैं शादी करूंगी, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और मैंने उसके लिए बहुत सारी शर्तें रखी। फिर ते लिसा को सारी बातें बताती है कि वो अपने मॉम को शादी की कौन कौन सी शर्तें बताती है। अब तू ही बता कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा लड़का जो मेरी इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए? इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है? आसानी से मिल जाएगी। एक काम कर, तू अपने आसपास देख, कोई ना कोई तो तुझे ऐसा लड़का मिलेगा ही जो पैसों का लालची हो। बस उसे कुछ पैसे दे देना, उसके बाद वो पैसों के लिए तुझसे शादी कर लेगा और बाद में तो उसे डिवोर्स दे देना। हाँ, मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया पहले क्यों नहीं आया? वाह लिसा, तू तो एकदम जीनियस है। होगी ना, आखिर मेरा नाम लिसा जो है। लिसा इज ऑलवेज जीनियस। हाँ हाँ, बहुत आई ऑलवेज जीनियस वाली। चल ये सब छोड़, चल इसी बात पे पार्टी करते हैं। रात के 2 बज रहे पर अभी तक ते आई नहीं। आखिर वो कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? जिन, तुम्हें कुछ पता चला? ते ने तुम्हें कोई कॉल वॉल किया है क्या? और कहाँ होगी? पी रही होगी कहीं दारू, कहीं कर रही होगी बैठकर पार्टी। आप तो मुझसे ये सारे सवाल कीजिए मत, क्योंकि आपने अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ाया जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बिगड़ गई है। अरे बेबी, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूं? सब आपके लाड प्यार का चक्कर है। पर मैंने क्या किया? अच्छा देखो, वो आ गई हमारी ते। आ गई महारानी। कहाँ थी इतनी देर से? आखिर आज किस नुक्कड़ पे बैठकर दारू पी रही थी? अरे मान, क्या हुआ? क्यों मूड खराब कर रही हो आप? मैं मूड खराब कर रही हूँ? ये कोई टाइम है घर आने का? अब ऐसे मुंह क्यों फाड़ रही है? बताना, ये कोई टाइम है घर आने का? तू लड़की है क्या है? ओह मॉम प्लीज, अब आप मेरा ना नशा मत उतारो। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। तेरी यही सब हरकतों के लिए ना मैं कहती हूँ कि तू शादी कर ले ताकि तेरा पति तुझे संभाल सके, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है। लगता है मैं मर जाऊंगी तब तू शादी करेगी। फिर से अपनी शादी की बात करके मेरा सारा नशा उतार दिया ना। मैंने कहा ना मैं शादी कर लूंगी, अब मुझे परेशान मत करो आप। ये बोल करते गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ओ गॉड, जल्दी से इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान को भेज दो जिससे वो पूरी की पूरी बदल जाए। ओ गॉड, मॉम ने मेरे सर में दर्द कर रखा है। जब देखो शादी शादी शादी। He's all around the outside of that second into seventh spot, but it's Mark He's had a great through. Just to start back up, I know wanting he stayed on the left-hand side, just stayed well out of trouble into turn one and then picked a couple off. ये और फास्ट, जोर से करो, ये तुम ये कर सकते। On the way through the corner, so he's up into fourth. Pedro Acosta coming to the first sector down in seventh. जंगकुक तो ठीक तो है ना? मैंने कितनी बार बोला ऐसे खतरनाक रेसेस मत किया कर। क्यों ना करूं? मुझे ऐसे रेस में पार्टिसिपेट करने के पैसे मिलते हैं और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी की जान ले भी सकता हूँ और खुद की जान दे भी सकता हूँ। पर पैसों के लिए इतना भी क्या पागल होना? तुझे मालूम नहीं है क्या, जिंदगी पैसों से ज्यादा बड़ी होती है। पर मेरी डिक्शनरी में जिंदगी से बड़ा पैसा है। मेरी डिक्शनरी में पैसों से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो देखते मिल गया तेरे टाइप का लड़का जो पैसों का लालची है, लालची। हाँ सही कहा तूने लिसा, मुझे तो कब से ऐसे लड़के की तलाश थी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी रेस स्टार्ट होती है जिसमें जंगकुक भी पार्टिसिपेट करता है और वो उसमें जीत जाता है। वाह ब्रो, तू तो जीत गया, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर विनिंग।
क्या हुआ? तू तो गेम जीत गया ना, इसके तुझे पैसे भी बहुत सारे मिले, फिर भी तेरा मुंह ऐसे लटका क्यों है? क्योंकि इतनी सी पैसों में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे और पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए? अरे यार, तू पैसों का कितना बड़ा भूखा है जंकुक। हाँ, तूने सही कहा, मैं पैसों का भूखा हूँ। तभी ते जंकुक के पास आती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करना है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ एक ऑफर देने आई हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर? पैसे कमाने का ऑफर, वो भी एक बार में बहुत सारा पैसा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। कैसा ऑफर? मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट शादी करनी है। उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे कीमत दूंगी। हाँ ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी मान गए। मुझे लगा था मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है, तुम पैसों के बहुत बड़े लालची हो। चलो, अब जब तुम शादी के लिए मान ही गए हो, तो मैं तुम्हें कुछ शर्तें बता देती हूँ। फिर ते जंकुक को वो सारी शर्तें बताती है जो इस शादी में शामिल होती है। सोच क्या रहा है जंकुक, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे तेरी चिम्मी को बचाने के लिए ये करना ही होगा। बस 6 ही महीने की तो बात है। ठीक है, मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी के अभी चलो मेरे साथ कोर्ट और मेरे साथ शादी कर लो। फिर ते और जंकुक उसी वक्त कोर्ट जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नो मॉम, अब कोई सपना वपना नहीं देख रही हो, ये सारी चीजें हकीकत है। पर बेटा, ये है कौन और तुमने अचानक इससे शादी क्यों कर ली? आप लोगों को बस मेरी शादी से मतलब था ना। मैंने इससे शादी कर ली, मैंने इसके सामने अपनी सारी शर्तें रखी, ये मान गया और बस मैंने इससे शादी कर ली, दैट्स इट। क्या तूने ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पे की है? हाँ, मैंने तो पहले आप लोगों को बताया था ना मॉम कि मैं सिर्फ 6 महीनों के लिए शादी कर रही हूँ। अब प्लीज आप लोग ना मेरा दिमाग मत खाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर ते गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ओह गॉड, प्लीज अब जल्दी से इस लड़के के भेजे में भेजा भेज दीजिए, मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे बेबी, गुस्सा करना बंद करो और जाओ जंकुक को ते के कमरे में छोड़कर आओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम जंकुक है। बहुत ही प्यारा नाम है। चलो अब तुम आराम कर लो, थक गए होगे ना। फिर जिन जंकुक को ते के कमरे में ले जाती है। आई कांट बिलीव दिस कि आजकल के जमाने में इतना ज्यादा लालची। अरे मैं भी क्या कह रही हूँ, आजकल के जमाने में तो इतना ज्यादा लालची इंसान रहता है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी कर ली, वो भी इतनी सारी शर्तों पे। सही कहते हैं लोग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि लोग पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलो अब ऐसे मुंह बनाकर खड़े क्यों हो? जाओ और जल्दी से मेरे लिए एक ड्रिंक बना कर लाओ, मुझे भी पीनी है। पर इतनी रात में? ओए हेलो, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाकर लाई हूँ, तो ज्यादा मेरी पति बनने की कोशिश मत करो। जो मैं कह रही हूँ वो करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूँ। जी ठीक है, मैं अभी लाया। ये जी क्या होता है? तुम मुझे मैडम बोला करो, समझे? हाँ मैडम, मैं अभी लाया। फिर जंकुक जाकर ते के लिए एक ड्रिंक बनाकर लाता है। ये लीजिए मैडम, आपकी ड्रिंक। मैं तो बहुत थक गई, मुझे नींद आ रही है। कितनी प्यारी है, मैंने आज तक इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कहीं नहीं देखा है। इसकी ये आँख, ये होठ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई एंजल सोई हो। अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? जंकुक मेरी कॉफी लाओ। जी मैम, मैं भी लेकर आया। फिर जंकुक ते के लिए कॉफी लाता है। ये लीजिए मैम आपकी कॉफी। जंकुक कहाँ मर गए तुम? आखिर तुम चले कहाँ गए? जंकुक जल्दी इधर से आओ। फिर जंकुक दौड़कर ते के पास आता है। मुझे पार्टी पे जाना है, तो जल्दी से मेरे लिए ड्रेस निकाल दो। जी मैम, मैं अभी निकाल देता हूँ। ओके, वैसे मेरी घड़ी कहाँ, वो लाओ। ये रहा मैम, आपकी वॉच ये रही। मेरी पर्स वो कहाँ?
ये रही मैम आपकी घड़ी और मेरी ब्रेसलेट, जल्दी से वो लाओ। ये लीजिए मैम आपकी फेवरेट ब्रेसलेट और मेरी हील्स, वो कहाँ है? ये रही मैम आपकी हील्स। आखिर तुम सारे काम इतने परफेक्टली कैसे कर लेते हो? आखिर तुम मुझे कोई मौका क्यों नहीं देते तुम्हें डांट लगाने का? क्योंकि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ और आपका हस्बैंड भी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपकी सारी चीजों का ख्याल रखना। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, इडियट। क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। हाँ, क्या? हाँ हेलो, हाँ मैं रेडी हो गई, मैं अभी आई। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। ऐसे वक्त बीतते जाता है। जंकुक शर्त के मुताबिक अपना काम बहुत अच्छे से करता है। वो ते के मॉम डैड का भी ख्याल रखता है, उसके लिए खाना भी बनाता है और ते के सारी चीजों का ख्याल भी रखता है। ओह गॉड, कितना थक गया मैं। बस अब खाना बन गया, जल्दी से मैं किचन साफ कर लेता हूँ और एक बार किचन साफ हो गई तो फिर मैं आराम करूँगा। फाइनली सारा काम हो गया। अब मैं दौड़कर अपने कमरे में जाता हूँ और जाकर अपनी पीठ की हड्डी सीधा करता हूँ। जंकुक कहाँ हो तुम? इधर आओ। ओह गॉड, अब ये चुड़ैल मुझे क्यों बुला रही है? जब देखो जंकुक करते रहती है। हाँ बोलिए चुड़ैल मैडम, क्या हुआ? क्यों बुलाया आपने मुझे? क्या बोला तुमने मुझे? कुछ भी तो नहीं। क्यों बुलाया आपने मैम? मेरा सर बहुत दुख रहा है, जाओ और मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, वो भी बहुत टेस्टी। ये चुड़ैल भी ना जब देखो कॉफी पीते रहती है। आखिर इतनी गर्मी में दोपहर में कॉफी कौन पीता है? अब खड़े होकर सोच क्या रहे हो? जाओ जल्दी और मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। जी मैम, मैं भी लाया। मैम ये लीजिए कॉफी, आपकी कॉफी तैयार है। लो, आपकी कॉफी तैयार है, बहुत आए। फाइनली सारा काम हो गया। अब मैं दौड़कर जाता हूँ और जाकर आराम कर लेता हूँ, इससे पहले कि मुझे कोई और दूसरा काम मिल जाए। ओए रुको खरगोश के बच्चे, इतना फुदक कर कहाँ चले? किचन में जो बर्तन रखे वो कौन धोएगा? पर मैम मैंने तो सारा बर्तन धो दिया है, किचन का सारा काम तो हो गया है, इसीलिए मैं आराम करने जा रहा था ना। धो दिए तो क्या हुआ, उसे जाकर एक बार और अच्छे से धो, क्योंकि मुझे सारे बर्तन बिल्कुल साफ चाहिए। ये चुड़ैल भी ना खुद तो कुछ काम करती नहीं है और मुझसे धोए हुए बर्तन दोबारा से धुलवा रही है। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ और बर्तन धो लो। मन तो कर रहा है कि मैं बर्तन के साथ साथ तुझे भी धो डालूं। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से चले जाओगे। चुड़ैल कहीं की, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई है। एक ही बर्तन बार बार धुलवाती है, दिन भर पोछा लगवाती है, झाड़ू दिलवाती है, खाना बनवाती है। मुझे तो इस घर का नौकर बना रखा है। मन तो कर रहा है इसी चाकू से उसे चांद से मार दूं, पर ऐसा कर भी नहीं सकता ना, वो मेरी पत्नी जो है। मैं तो बहुत थक गया, बदन चूर हो रहा है। फाइनली सारा काम हो गया, अब मैं आराम से सोऊंगा। जंकुक कहाँ मर गई तुम? जंकुक कहाँ हो तुम? ओह गॉड, ये चुड़ैल मुझे सोने क्यों नहीं देखती? जब देखो जंकुक नाम ले लेकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है इसने। डोंट वरी, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रही। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। क्या सच में? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू उस इंसान को बोलिए जिन्होंने वक्त पे पैसे ला कर दिए। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। हमें नहीं मालूम कि तुमने वो पैसे कहाँ से लाए, पर जो भी हो तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इसमें एहसान की क्या बात है? चिमी मेरी भी बेटी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब हमारी चिमी की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, वो कुछ ही महीनों में अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगी। उसके बाद आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं। कुकी मेरी कॉफी लाओ। जंकुक कहाँ हो तुम और मेरी कॉफी कहाँ है? कहाँ मर गए जंकुक? अभी के अभी तुरंत आओ। जंकुक कहाँ मर गए?
ते के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ जिन आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोरों से चिल्ला क्यों रही थी? कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम तो है ही ना, मैं सुबह सुबह सो कर उठी और मुझे मेरी कॉफी भी नहीं मिली, इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ। वो जंकुक है, उसे बुलाओ। तभी वहाँ जंकुक दौड़ता हुआ ते के पास आता है। हाँ क्या हुआ मैम, आपने मुझे बुलाया क्या? सॉरी, वो मुझे आने में देर हो गई। बोली क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें मालूम है ना कि मैं जब भी उठती हूँ मुझे कॉफी चाहिए होता है, फिर मेरी कॉफी कहाँ गई? तुम भूल गई क्या? मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लेकर आई थी? मैं तुम्हें अपना नौकर बनाकर लाई थी और नौकरों का काम होता है कि अपने मालिक का सारी चीजों का ख्याल रखे। ते, ये क्या बदतमीजी है? जंकुक तुम्हारा पति है। पति माय फुट मॉम, एंड प्लीज मेरे सामने ये पतिवती का नाम मत लीजिए, क्योंकि आप जानती हो ना मैं इस जंकुक को अपना पति नहीं मानती, बल्कि मैं तो इसे अपना नौकर मानती हूँ। वो नौकर जिसे मैंने पूरे 70 लाख देकर खरीदे हैं। ते बस करो, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। अब एक भी शब्द अगर जंकुक के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारा पति है और उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। तो कितनी बार बोलूं, ना ही ये मेरा पति है और ना ही मैं इसकी पत्नी, इसलिए फर्ज गया भाड़ में। ये बोल करते गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जंकुक प्लीज बेटा, ते की बातों का बुरा मत मानना। मैं मानती हूँ कि ते की जुबान थोड़ी कड़वी है, वो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती, पर यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। मैं इस बात को मानती हूँ कि उसके साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे ते की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यकीन है एक न एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास होगा और वो मुझे दिल से अपना पति मानेगी। आई विश बेटा कि ऐसा ही हो। सच में मेरी बेटी बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। ये बोलकर नामजीन जंकुक के रूम से बाहर चले जाते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? जब ते ने मुझे ऐसा कहा कि मैं उसका पति नहीं हूँ, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरे बॉडी से मेरी आत्मा खींच कर ले जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ते से प्यार करने लगूं? जंकुक प्लीज आराम से करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। जंकुक आराम से करो। हाँ मैम, मैं आराम से कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा और। जंकुक प्लीज आराम से करो, धीरे करो, देखो ये अंदर नहीं जा रहा। जिन तेकुक के रूम के बाहर उनके डोर पे कान लगाकर सारी बातें सुन रही होती है। क्या अंदर नहीं जा रहा? हे भगवान, ये लोग ये सारी क्या बातें कर रहे हैं? ओ जंकुक प्लीज आराम से करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कर रहा हूँ, बस अंदर जाने ही वाला है। ये बहुत ज्यादा टाइट है, नहीं जा रहा। बस थोड़ा सा और, मैं बस ये चला जाएगा। अरे नहीं जा रहा जंकुक, छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक तो आपकी सैंडल इतनी टाइट, ये आपके पैरों में जा नहीं रही, इतनी ज्यादा हिल रही हो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। चिल्लाओ मत, सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें कोई काम बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुमसे तो कोई काम सही से होता ही नहीं है ना, इडियट। ये क्या बात कर रहे हैं? ये लोग सैंडल की बात कर रहे थे, इसका मतलब मैं गलत सोच रही थी। जिन ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से ते डोर ओपन कर देती है। मॉम, आप यहाँ मेरे डोर पे कान लगाकर क्या कर रहे हैं? वो मैं तो बस यहाँ से जा रही थी बेटा। मैं सब समझती हूँ मॉम, आप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी, हटो यहाँ से। ये बोल करते गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जिन जंकुक के पास आती है। अरे जंकुक बेटा क्या हुआ? ये ते तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही थी? अरे क्या बताऊं मॉम, अपने साइज से छोटी जूती ले ली और वो बोल रही मुझे कि जबरदस्ती पहनाओ। अब उसमें तो दर्द होगा ही ना। हाँ वैसे ये बताओ, क्या तुम लोगों के बीच में अभी तक सब कुछ सही नहीं हुआ क्या? कैसे होगा सही? वो मुझे अपना पति मानती नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए प्यार है ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हें लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, पर मुझे तो दिखता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, वो तुम करोगे ना तो देखना, ते के दिल के अंदर दबी हुई प्यार ना कैसे बाहर आ जाएगी। क्या आइडिया? हेलो, हाँ मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था? हाँ जानू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या ये क्या बोल रहे हैं? ये आखिर किससे बात कर रहा है, किससे प्यार करता है? मुझे सुनना चाहिए। अरे हाँ जाने मन, मैं तुम्हारे अलावा और किससे प्यार करूँगा? मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। क्या बेताब? वो भी किसी से मिलने के लिए? आखिर किससे बात कर रहा है? हाँ ठीक है, तो आज शाम हम मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ। ओह शादी मुझसे और प्यार किसी और से?
मैं भी देखूं कि कौन है वो लड़की जिससे खरगोश का बच्चा मिलने जा रहा है। ओ, तो वो रही वो चिमकांडी जो मेरे जंको के साथ बैठी है, वो भी इतनी चिपक कर। बेबी तुम्हारी स्मेल बहुत प्यारी है। क्या स्मेल प्यारी है, और वो भी इस खरगोश की। मन तो कर रहा है कि मैं जाकर उस चिमकांडी के सारे बाल नोच लूं। तेजंको को इस लड़के के साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और इसीलिए वो बिना सोचे समझे कंटिन्यूअसली ड्रिंक करने लगती है। अरे ये लड़की क्या कर रही है? लगातार इतने सारे बोतल ये एक साथ कैसे खाली कर सकती है? ये लड़की ये क्या कर रही है? मैं तो जानबूझकर इसे जलस फील करवा रहा था ताकि इसे एहसास हो जाए कि ये भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये तो जलस होने के बजाय इतनी सारी ड्रिंक करने लगी। मुझे इसे रोकना चाहिए, इससे पहले कि पी पी कर पागल हो जाए। फिर जंकुक के पास जाता है। मुझे पीने का शौक। अरे मैम आप ये क्या कर रही है? बस कीजिए, और कितना ज्यादा पियेंगे आप मैम? मुझे पीने दो। और तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जाना उस चिमकांडी के पास। अरे मैम पहले आप मेरी बात सुनिए, बस अब ड्रिंक करना बंद कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। आपकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। शादी तुमने मुझसे की, तुम मेरे पति हो और तुम उस चिमकांडी के साथ यहाँ पार्टी और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने आए हो। ये बोलते बोलते ते जंको को जबरदस्ती खींचकर उस क्लब के एक रूम में लाती है। अरे मैम छोड़िए मुझे, और आप मुझे यहाँ इस रूम में क्यों लाए हो? क्योंकि मुझे तुम्हें सबक सिखाना है इडियट। वो मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम शादीशुदा। मैम क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रही हो? प्लीज छोड़ो ना। फिर ते जंको को बेड पे धक्का देती है और जबरदस्ती उसके पैंट खोल देती है। मैम ये क्या कर रही है? वही इडियट जो हर एक पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। क्या? वही बुद्धू जो पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे के साथ करते हैं। अरे मैम आप अभी नशे में हो, इसीलिए आपको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। प्लीज अपने आप को संभालिए और मेरे साथ घर चलिए मैम। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं वो करके रहूंगी जो मुझे करना है। अब तुम अपनी मुंह बंद करो। मैम क्या कर रही है? छोड़िए। वाह अमेजिंग मैम, इट्स फील अमेजिंग। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट फास्टर, प्लीज फास्टर, प्लीज डू इट फास्ट मैम, प्लीज डू इट। कल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, इसका मतलब तो ये श्योर है कि ते भी मुझसे प्यार करती है। बस एक बार ये खुद आकर मुझसे बोले कि मुझसे प्यार करती है। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों सो करूँ? क्या इसका मतलब कल रात जो भी हमारे बीच हुआ इसे कुछ भी याद नहीं? अब ऐसे बैठी क्यों हो? चलो मुझे घर चलना है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मॉम, डैड, जंकुक, कहाँ हो आप लोग? सारे लोग नीचे आओ, मुझे आप लोगों से बात करना है। क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? पहले जंकुक को आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे क्या बात करनी है। हाँ मैम, बोलिए, मैं आ गया। क्या बात है? फिर जैसा कि तुम्हें मालूम है कि हमने अपनी शादी किन शर्तों पे की है। तुम्हें तो मालूम ही है, हमने अपनी शादी 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे की थी
और आज वो 6 महीना पूरा हुआ और इन 6 महीने मैं तुम्हारे साथ रही, पर फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे घर से और मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तुम जंकू कैसे जाने बोल रही हो? हाँ मॉम, क्योंकि यही तो बात हुई थी ना। मैंने सारी शर्तें इसके सामने रख के शादी की थी और आज 6 महीने पूरे हो गए, तो अभी से जाना चाहिए। बेटा एक बार और सोच लो, तुम्हें इस फैसले का बहुत पछतावा होगा। एक बार और सोच लो और जंकू को यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। और डैड प्लीज, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरा पति नहीं है, मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ, तो फिर मैं इसके साथ क्यों रहूँ? 6 महीने पूरे हो गए ना, तो अब ये यहाँ से जाए। बस बहुत हुआ, अब अपनी बकवास बंद करो। मैंने हर बार तुम्हें बच्चा समझ के तुम्हारी सारी गलतियों पे पर्दा डालते आया हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। मुझे तुम्हें पहले ही डांटना चाहिए था, पहले से ही तुम्हें सही गलत का फासला सिखाना चाहिए था। बस कीजिए डैड, चिल्लाइए मत। आपके चिल्लाने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। शट अप ते, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। नो डैड प्लीज, ते को मत डांटिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हमारी शादी हुई ऐसे हालातों में कि अब मुझे इनसे दूर जाना होगा। बाय, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ते प्लीज जंकू को रोक लो, ये तुम बहुत गलत फैसला कर रही हो। जिन और नामजुन के समझाने के बाद भी ते जंकू को नहीं रोकती है और जंकू देखते देखते वहाँ से चला जाता है। अरे कुकी, तुम वापस आ गए? कहाँ चले गए थे तुम? अचानक से गायब ही हो गए। हम तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस गए थे। कैसे है तू? जंकू क्या हुआ? तुम भाभी मैं ठीक नहीं हूँ भाभी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ जंकू? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो कुकी? प्लीज बताओ ना। वो भाभी। फिर जंकू उन दोनों को सारी बातें बताता है कि कैसे उसने चिम्मी की जान बचाने के लिए ते से शादी की और उसके साथ रहते रहते उसे प्यार हुआ और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते हुए ते ने कैसे उसे उसके घर से निकाल दिया। डोंट वरी कुकी, तुम रोना बंद करो, बिलीव मी। देखना, मुझे यकीन है वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। नो भाभी, वो मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं भाई, तूने उसके साथ पूरे 6 महीने गुजारे हैं और इन 6 महीनों में थोड़ा सा भी तो प्यार उसे तुझसे हुआ ही होगा ना। और यकीन कर, मेरा दिल कहता है वो तेरे पास जरूर आएगी। हाँ कुकू अंकी, आप चिंता मत करो, वो आपके पास जरूर आएगी। मुझे झूठ मूठ के ज्ञान देना ना बंद कीजिए। मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, तो प्लीज मुझे समझाना बंद करें। ते सब बोल ही रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। ते बेटा क्या हुआ तुम्हें? ते तुम ठीक तो हो ना? और क्या होगा? इतनी ज्यादा दारू पीती है कि नशा चढ़ गया होगा और बेहोश हो गई होगी आपकी लाडली बेटी। जिन, ये सारी बातें बंद करो और अभी के भी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या हुआ था मेरी बेटी को? वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? वो ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ वो ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग मिठाइयाँ बांटिए क्योंकि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। क्या आप सच कह रही है डॉक्टर? क्या सच में मेरी बेटी प्रेग्नेंट है? जी हाँ, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मैंने उनके लिए कुछ मेडिसिन लिख दिए, आप प्लीज उन्हें ये टाइम से दे देना और उनका ख्याल रखना। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हमें तो लगा था शायद हम इस जन्म में इस खुशी को फील ही नहीं कर पाएंगे। खुशी? कौन सी खुशी डैड? आप दोनों कौन सी खुशी की बात कर रहे हो? वही जो खुशी तुमने और जंकुक ने हमें दी है, हमें नाना नानी बनने का सुख। तभी ते को वो सारी चीजें याद आने लगती है जो उसने और जंकुक ने नशे की हालत में की थी। बस बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से जाओ और जंकुक को ये बात बता दो। देखना, जब तुम ये खुशखबरी उसे दोगे ना, तो वो तुम्हारी सारी गलतियों को भूलकर वापस से तुम्हारे पास आ जाएगा। कौन सी खुशखबरी? और मैं नहीं जाने वाली उस जंकुक के पास। पर क्यों बेटा? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में जंकुक का बच्चा है, इसलिए ये जंकुक के लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ना, मुझे कोई जरूरत नहीं उस जंकुक को बताने की, और वैसे भी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें मालूम है तुम ये क्या कह रही हो?
हाँ मॉम, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है और मैं जो भी बोल रही हूँ अपने पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि मैं जंकुक से प्यार नहीं करती, और जब मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं उसका बच्चा क्यों पालूं? और वैसे भी जंकुक एक नंबर का लालची इंसान है, तभी तो उसने पैसों के लिए मुझसे शादी कर ली, और मुझे ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो। आज उसने पैसों के लिए मुझसे शादी की, कल को उससे कोई और बहुत ज्यादा पैसा देगा तो वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ देगा। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये बच्चा एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। टेक ये बात सुनकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो टेक को एक जोर का तमाचा मारती है। मॉम, आपने मुझे मारा? और नहीं तो क्या, मुझे ये तमाचा तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। हम लोगों ने हमेशा तुम्हारी सारी गलतियों पे पर्दा डाला, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब हम तुम्हारी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि आज जो तुमने बोला है वो गलती नहीं, वो पाप है। एक बच्चे को जन्म देने से पहले उसे बर्बाद कर देना, ये एक पाप है, और हम तुम्हारा इस पाप में कभी भी साथ नहीं देंगे और ना ही तुम्हें ये पाप करने देंगे। और तुम्हें क्या लगता है जंकुक वो लालची है? अफसोस थे, तुमने उसे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। बल्कि जंकुक एक ऐसे इंसान है जिसके तरह शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। जंकुक का मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है? तुमने उसे मुंह मांगी कीमत का ऑफर दिया था ना, वो चाहता तो और भी बहुत ज्यादा पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने तुमसे सिर्फ 70 लाख लिए। वो भी पता है क्यों? क्योंकि इसकी भतीजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसके ऑपरेशन के लिए उसे 70 लाख रुपए की जरूरत थी, और अपनी भतीजी की जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे तुमसे शादी कर ली और तुम्हारे सारे टॉर्चर सहता रहा, वो सारे टॉर्चर जो वो डिजर्व भी नहीं करता था। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, उसने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी छोटी बड़ी सारी चीजों का ख्याल रखा। तुम जब भी शराब पीकर घर आती वो रात भर जाकर तुम्हारा वेट किया करता था, वो तुम्हारे लिए डोर ओपन करता था, वो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता था, पर फिर भी तुम्हें उसका प्यार नहीं दिखाई दिया। जंकुक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, शायद तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती, बट अभी भी गॉड तुम्हें दोबारा मौका दे रहा है। अभी भी वक्त है, जाओ और जंकुक को सारी सच्चाई बता दो और उसे ये बता दो कि तुम भी उससे प्यार करती हो। उसे खुद से दूर जाने से रोक लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ मॉम, हाँ, अब मैं अपने जंकुक को खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। अब मैं जंकुक को अपने दिल की बात बताऊंगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। सच बोलो तो मैं भी उससे प्यार करने लगी थी मॉम, लेकिन मैंने ये बात उसे नहीं कहा क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि जंकुक एक नंबर का लालची है, वो पैसों के लिए एक दिन मुझे भी छोड़ सकता है। ये बस तुम्हारी गलत फहमी थी बेटा। जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो जाकर जंकुक को रोक लो, उसे अपनी लाइफ में दोबारा से ले आओ। हाँ मॉम, अब मैं अपने जंकुक से दूर नहीं जाने दूंगी, अब मैं अपने जंकुक के साथ रहूंगी क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। मैं उसके साथ रहूंगी मॉम। कुकी प्लीज थोड़ा सा तो खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं भाभी, मुझे खाने का मन नहीं है। कुकी प्लीज थोड़ा सा तो खा लो ना। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे हाथों से भी नहीं खाओगे कुकी। I'm sorry कुकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। I love you कुकी। क्या तुम सच कह रही हो? लगता है मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। देखो भाभी, मैं सपना देख रहा हूँ ना। नहीं कुकी, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ कुकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या? हाँ कुकी, उस रात जो हमारे बीच हुआ उससे हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ रही है। आई एम प्रेग्नेंट कुकी। थैंक यू सो मच मुझे एक साथ इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आई लव यू सो मच। अब मुझसे कभी भी दूर मत जाना। हाँ कुकी, अब मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। अरे मम्मा, ये लेडी कौन है जो चाचू को हक कर ली है? ये तुम्हारी चाची है, तुम्हारे कुकी आंटी की वाइफ। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है ना मम्मा? शी इज सो ब्यूटीफुल। कुकी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। डोंट वरी माय लव, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। I love you too, कुकी। I love you too। और इसी तरीके से देखो एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मुझे अपना ओपिनियन भी देना कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। और इस स्टोरी को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।